Good evening, everyone. This is Jamila from Friends of Cancer Patients. Today, Friends of Cancer Patients, in collaboration with the Zuleika Hospital, will present a lecture about an awareness about awareness breast cancer, presented by Dr. Humaira Riaz, specialist obstetrician and gynecologist. So, please, Dr. Humaira, you can start. Hi, good evening and Assalamu alaikum. I am Dr. Humaira bint Rais, working as a gynec laparoscopic surgeon and specialist obstetrician and gynae in Zuleika Hospital, Sharjah. The cancer phobia, कैंसर का खौफ एक हकीकतन एक बीमारी है और ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादातर होती है जिनको या तो माजी में कैंसर हो चुका हो और स्पेशली वो पेशेंट्स जिनके फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में कैंसर हो चुका हो। अभी तक देखा गया है कि दुनिया में 2.6 मिलियन खवातीन ब्रेस्ट कैंसर से मुब्तला हैं और हर 1.5 मिनट के बाद एक पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज होती है और 70% ऑफ द पेशेंट्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है उनमें कोई ख़ास वजह नहीं है इसकी एंड 25% खवातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उनकी एज 50 साल से कम है। अगर हम इस कैंसर को अर्ली स्टेज पर डायग्नोज कर लें तो 98% चांस है कि पेशेंट ठीक रहेगा एंड इफ इट इज डायग्नोज एट अ लेटर स्टेज मींस इन द एडवांस स्टेज 4th स्टेज तो 27% सर्वाइवल के चांसेस हैं। यूएई में देखा गया है कि 1 लाख में से हर 30 पेशेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग एक तरीका होता है जिससे ब्रेस्ट कैंसर हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लेते हैं और अगर हम इसको डायग्नोज कर लें तो जल्दी इसकी जल्दी डायग्नोज करने से इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन ब्रेस्ट स्क्रीनिंग से हम ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते। सो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का ये फ़ायदा होता है कि हम कैंसर को अर्ली स्टेज पे तशखीस कर लेते हैं और अगर हम अर्ली स्टेज पे तशखीस करेंगे तो पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं और सिमिलरली अगर अर्ली स्टेज पे तशखीस कर लें तो उसके ट्रीटमेंट्स में भी हमें बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता, जैसे ब्रेस्ट का रिमूव करना या पेशेंट को कीमोथेरेपी और रेशाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट मेथड होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन यू गो टू द आप डॉक्टर के पास जाते हैं जो एक्सपर्टाइज होता है जिनका इस फील्ड में, वो आपका सारा एग्जामिनेशन करते हैं। अगर उनको कोई गुठली मिले, कुछ भी मिले तो दिस इज़ द वन वे जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरा स्क्रीनिंग का मेथड मेमोग्राफी कहलाता है। मेमोग्राफी एक स्पेशलाइज्ड तरह का एक्सरे होता है जिससे कि हम ब्रेस्ट कैंसर एनी सस्पिशियस लीजन इन द ब्रेस्ट हम मालूम कर सकते हैं और इवन इससे पहले कि क्लिनिकली हम उन लीजन्स को डिटेक्ट करें 2 साल पहले ही मेमोग्राफी से इन चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। तीसरा मेथड स्क्रीनिंग का अल्ट्रासाउंड है एंड अल्ट्रासाउंड हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में या मेमोग्राफी पे कोई सस्पिशियस लीजन लगे तो उस डायग्नोसिस को फर्दर एनहांस और कंफर्म करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमको ये पता लगता है कि वो लीजन कितना है, उसका साइज क्या है, वो सॉफ्ट है या हार्ड है। इसके अलावा हम इसको डायग्नोज करने के लिए नीडल बायोप्सी यूज करते हैं। अगर हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे, मेमोग्राफी पे या अल्ट्रासाउंड पे कुछ लीजन मिले तो हम एक नीडल डालकर उस टिश्यू का पीस लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक स्क्रीनिंग भी एक मेथड है। ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की होती है, जिनकी मदर को, सिस्टर को या डॉटर्स को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका होता है या जिनकी फैमिली में ओवेरियन कैंसर होता है। इस तरह के पेशेंट्स अपनी इनके जीन्स में खास किस्म के जीन्स आते हैं जिनको हम ब्राकास जीन बोलते हैं और वो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। कुछ इलामात ऐसी हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले जाहिर हो जाती हैं या उनको डिटेक्ट कर लिया जाए तो हम ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी तशखीस कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में या हमारी बगलों में छोटी छोटी गुठलियां बनना या हमारी जो ब्रेस्ट है इसकी स्किन का थिक हो जाना
या जो हमारी ब्रेस्ट की स्किन है इसका दब जाना या रेड हो जाना या नारंगी कलर का हो जाना या निप्पल से डिस्चार्ज आना जो कि स्पेशली ब्लड स्टेन्ड हो। इसके अलावा अगर ब्रेस्ट की शेप, साइज एंड शेप चेंज हो जाए, दैट कैन आल्सो इंडिकेट सम टाइम रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और सम टाइम ब्रेस्ट के किसी हिस्से में पेन होना। अगर हमें कोई भी ऐसा साइन नजर आए ड्यूरिंग सेल्फ एग्जामिनेशन, तो देयर इज अ चांस दैट हमें जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। रिस्क फैक्टर वो चीज़ें होती हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि हमें ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है या नहीं है। अब इनमें से कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं और कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते। हमारे हाथ में जैसे कि वो तमाम ख़वातीन जो अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं या सिगरेट पीती हैं, उनको ज़्यादा चांस है, ज़्यादा रिस्क है कैंसर होने का, उन ख़वातीन की निस्बत जो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती। सिमिलरली 51 ईयर की एज में जब हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो सडनली पेशेंट्स वेट पुट ऑन कर लेते हैं या एडल्ट लाइफ में अगर वो सडनली वेट पुट ऑन करेंगे, तो अगेन ये चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट का फर्स्ट बेबी 30 साल की उम्र के बाद हो और या उसको बच्चे ना हो बिल्कुल भी, तो ये अगेन ये फैक्टर्स भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मनसूबाबंदी की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर मोर देन 5 ईयर अगर हम यूज़ करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। और कुछ ख़वातीन हार्मोन्स का इस्तेमाल करती हैं, स्पेशली जब उनकी 51 ईयर का एज हो जाता है, अपने आप को फिट रखने के लिए या कुछ ऐसे सिम्पटम्स की वजह से जिनको हॉट फ्लैशेस बोलते हैं, ये चीज़ें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा देती हैं। और कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होते, जैसे कि फीमेल ख़वातीन में मर्दों की निस्बत ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। इसी तरह हमारी एज जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अगर हमारी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर लाइक मदर को, हमारी बेटी को या बहन को हो, तो अगेन चांस ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह अगर हमें पहले पीरियड्स 12 साल से पहले आएँ या उन ख़वातीन के पीरियड्स 55 साल के बाद बंद हों, तो वो ख़वातीन ज़्यादा एक्सपोज़ हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को। अगर हम कुछ ऐसे जेनेटिक जीन्स जिनको हम ब्राकास जीन्स बोलते हैं, हम अपनी फैमिली में इनहेरिट करें, तो ये चीज़ें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं। और या किसी ख़वातीन ने किसी भी वजह से ब्रेस्ट एरिया में रेडियोथेरेपी ली हुई है, अगेन उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। और उन तमाम पेशेंट्स में जिनको किसी किस्म की ब्रेस्ट डिज़ीज़ है और ब्रेस्ट सर्जरी हो चुकी है, उन ख़वातीन की निस्बत जिनकी कोई सर्जरी नहीं हुई, रिस्क बढ़ता है उन ख़वातीन में। इसी तरह अगर ख़ानदान में ब्रेस्ट कैंसर हो या ओवेरियन कैंसर हो, तो इन तमाम चीज़ों से ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि एज के साथ ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। अगर हमारी एज 20 टू 24 ईयर ऑफ एज है, तो आउट ऑफ 1 लाख में से 1 एंड हाफ खवातीन को कैंसर का चांस आएगा। और अगर एज 75 टू 79 इयर्स है, तो 1 लाख में से 421 खवातीन जो हैं ब्रेस्ट कैंसर से मुतासिर हो सकती हैं। लेकिन यूजुअली मीडियन एज जो फीमेल की होती है जिस पे ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो 61 ईयर होती है। सिमिलरली अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आपकी मदर को या सिस्टर्स को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी एक को, तो 4 टाइम रिस्क ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू उन खवातीन के जिनमें ये ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, और यही रिस्क 5 टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर आपकी फैमिली में 2 या 2 से ज़्यादा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ब्रेस्ट कैंसर से अफेक्टेड हैं। अम, इसी तरह जो अगर आपकी फैमिली में मेल आपकी फैमिली में किसी आदमी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो अगेन आपका रिस्क जो है ज़्यादा हो जाएगा दूसरी खवातीन की निस्बत। और सिमिलरली अगर आपने कुछ जीन्स इनहेरिट किए हैं, ब्राकास जिनका मैंने ऑलरेडी पहले मेंशन किया है, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। हर ख़वातीन को अपना मंथली चेकअप करते रहना चाहिए, ठीक है? 20 साल की उम्र के बाद मालूम करने के लिए कि ब्रेस्ट में कुछ ऐसे साइन तो नहीं है, कुछ ऐसी ऐसी इलामात तो नहीं है जो कि अनयूजुअल हैं। एंड हर 2 से 3 साल के बाद हर ख़वातीन को डॉक्टर के पास एग्ज़ामिनेशन के लिए जाना चाहिए, 40 साल की उम्र तक के 40 ईयर्स तक जाना चाहिए।
इस मोहलिक बीमारी से बचने का बेहतर तरीका ये है कि आप अपना मुआयना खुद करें। याद रखिए, बर वक्त इलाज ही तशखीस की ज़मानत है। अगर आप एग्ज़ामिनेशन, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें अपना सेल्फ एग्ज़ामिनेशन किस तरह करना चाहिए। उसमें अगर हमें अपना सेल्फ एग्ज़ामिनेशन के लिए हमें शीशे के सामने जाना है, ठीक है? अगर हमने राइट ब्रेस्ट को देखना है तो हमें बायाँ हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर हमें बाएँ ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन करना है तो हमें दायाँ हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन करना है उस साइड का हाथ ऊपर ले जाइए, और लाइक अगर हमने दाएँ साइड वाली ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन करना है तो लेफ्ट हैंड हम यूज़ करेंगे। राइट हैंड हम ऊपर कर लेंगे, और हम लेफ्ट हैंड यूज़ करते हुए उँगली के पोरों से हम अपने ब्रेस्ट को एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट करेंगे। एंड हमें एक तरीके से एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए ताकि कोई भी एरिया ऐसा जो है मिस ना हो। लाइक हमें बाहर से स्टार्ट करें और अंदर की तरफ आना चाहिए। सारा एग्ज़ामिनेशन करने के बाद फिर सेंटर का जो एरिया है उसको हमें एग्ज़ामिन करना चाहिए। सेंटर के एरिया को हमें एग्ज़ामिन करना चाहिए, एंड उसके बाद फिर निप्पल को देखना चाहिए, उसमें से कोई डिस्चार्ज वग़ैरह तो नहीं है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हमें उसी दाएँ साइड वाली आर्मपिट का एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए। जब एग्ज़ामिनेशन दाएँ ब्रेस्ट का कंप्लीट हो जाए तो सेम तरीका यूज़ करते हुए हमें लेफ्ट साइड का एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए। और अगर कोई गुठली महसूस हो तो घबराएँ नहीं, क्योंकि 10 में से 9 गुठलियाँ कैंसर नहीं होती। ब्रेस्ट कैंसर के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि उस गुठली का साइज़ कितना है, ट्यूमर का साइज़ कितना है, वो किस एरिया में लोकेटेड है, पेशेंट की फिजिकल कंडीशन कैसी है, लाइक पेशेंट इज़ फिट फॉर सर्जरी और फिट नॉट फिट फॉर सर्जरी, फिट फॉर रेडियो और कीमोथेरेपी, और पेशेंट एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस पेशेंट कौन सी स्टेज पे है। डिफरेंट ऑप्शंस में पहला ट्रीटमेंट तो सर्जिकल ऑप्शन है। इसमें या तो हम वो गुठली को रिमूव करते हैं अगर बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लें, या ब्रेस्ट का रिमूवल होता है। एडवांस स्टेज में डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें आशाएं हैं देनी पड़ती हैं, कुछ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, और अगर आपके ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिनेशन के बाद पता लगे कि हार्मोन सेंसिटिव हैं तो कुछ पेशेंट्स को हार्मोन थेरेपी भी देनी पड़ती है। कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे हम अपना ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कम कर सकते हैं, जो कि हमारे हाथ में है। लाइक जैसे कि हमें अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहिए, वजन सडनली नहीं बढ़ना चाहिए, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अपनी फैमिली हिस्ट्री का पता होना चाहिए, और अगर हमारी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, हमारी किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव लाइक मदर, सिस्टर, तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि हम ये रिस्क कैसे कम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम अगर हमारी फैमिली और या ड्यू टू सम रीजंस वी आर एट हमें ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा है, एंड इवन देयर इज़ नो चांस फॉर हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वी नो कि हम ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाती है। सो हमें केयरफुली लेनी चाहिए, हमें उसी वक़्त ही लेनी चाहिए जब हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है? और इसी तरह हमें इफ वी आर अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो इन चीज़ों को क्विट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑलवेज़ अच्छे से रेस्ट लेना, एक्सरसाइज़ करना, हेल्दी बैलेंस डाइट लेना, ये तमाम चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क को कम करती हैं। याद रखिए, अगर ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस जल्द हो जाए तो इसका जड़ से खात्मा हो सकता है। आपका इस ऐसे सिचुएशन में आपका एक मखसूस टाइम के लिए इलाज होगा। इसके बाद आप फ्री हैं, और इसके अगर अर्ली डायग्नोज करके इसका इलाज हो जाए तो इसके वापस आने का चांस भी बहुत कम होता है, और इसके चांस को फ्यूचर में कम करने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि इससे जान छूट जाती है। लेकिन अगर यही कैंसर चौथी स्टेज पे डायग्नोज हो जाए, तो जब तक आप ज़िंदा हैं, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। और ये लड़ना जद्दोजहद माली भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। लुबे लुबाब ये है कि अगर एक इंसान को अल्लाह ताला ने इम्तिहान के अंदर डाला है, तो इस इम्तिहान को सॉल्व करने के ज़राए भी रखे हैं। अगर आप अपनी आँखें बंद कर लें और कहें कि मुझे कुछ नहीं है, मुझे शर्म है, मुझे झिझक है, पैसे का प्रॉब्लम है, या डॉक्टर्स, सर्जन्स मेल हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह ने हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक राह निकाली है।
और इसके लिए अहम चीज ये है कि आप एज ए पेशेंट सामने आए, सही लोगों से बात करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए इलाज के रास्ते खोलेगा। और याद रखिए कि बर वक्त तशखीस ही इलाज की जमानत है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड, आई एम हियर टू आंसर। And now the time is for the questions. अभी सवालात का वक्त है। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज आप इनबॉक्स में लिख सकते हैं। Dear participants, now it's the time for the questions. If anyone would like to ask anything, please go ahead. You can type it in the chat box. जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। حضور الكريم بس لو تسوون ميوت. Dr. Humaira, I have one question if you would so. I would like to ask, I would like to ask you why the risk of getting breast cancer above the age of 50 is more higher than the, 50. Sorry, just can you repeat it? Why? मेरा सवाल cancer risk is more at the age of 50 then? Yes, why the risk at getting breast cancer at the age of 50 is more higher than getting breast cancer at the age of less than 50, for example, 40, 45 or The less. reason is this because ki the breast cancer, should I go in Urdu or English? I think I'm English, right? Okay, yeah, fine. The reason is this, basically the breast tissues, they are sensitive to exposure to the estrogen and progesterone. These are the hormones which increases the risk of breast cancer, and these are the hormones which brings our periods, and our periods come. So at the age of 50 there is a more chances of exposure of these hormones to the breast tissue as compared to at the age of 40. That's the reason the patients who taking the hormonal contraceptive pills, or the patients who take the hormone replacement therapy, why they are at a more risk, because they are exposed to the more estrogen. So at the age of 50, more chances of exposure to estrogen, 10 years more as compared to at the age of 40. الحضور الكرام طب وانت يعني سايب المحاضره بتبعتي له قطه وكلاب؟ Okay, dear participants, if there is any more questions, first of all, thank you so much, Dr. Humaira, for your answer. Dear participants, if there is any question you would like to ask Dr. Humaira, so please go ahead. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मारिया है, मैं अबू धाबी से बात कर रही हूँ। मुझे ये जी, पूछना था कि अगर पीरियड्स बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स में, मेरी एज 41 है, तो मैं उसके मुझे डॉक्टर ने दवा दी है कि वो पीरियड से एक दिन पहले मैं ले लूँ तो थोड़ी मतलब कम हो जाएगी। वो हार्मोन्स की है बेसिकली वो दवा, तो वो मैं ले सकती हूँ? उससे कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो सकते ना? मतलब ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं वो लेने में? देखिए, अगेन ये डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग कितना आपको बॉदर कर रही है, आपको कितना डिस्टर्ब कर रही है वो ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग आपकी लाइफ इफेक्ट कर रही है, और ब्लीडिंग का रीजन क्या है, और यूजुअली हार्मोनल मेडिकेशन जो हम स्टार्ट करते हैं वो ब्लीडिंग से पहले स्टार्ट करवा देते हैं, लेकिन अगर वो आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है तो आप शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इन चीजों हार्मोन्स का इस्तेमाल इंक्रीज करता है रिस्क। जैसे हम पेशेंट्स हमारे पास आती हैं और हम उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, 5 ईयर तक तो उनका रिस्क सेम ही रहता है। 5 ईयर के बाद रिस्क स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है।
उससे पहले रिस्क नहीं होता। सिमिलरली हार्मोनल मेडिकेशन हम शॉर्ट टर्म्स के लिए यूज करते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, और ऐसे सिचुएशन जी। में जब आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है तो आप ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, मुझे बहुत ज्यादा हो रही है, तो मुझे लिखा है इन्होंने कि मेरा फेरिटिन लेवल एकदम 3 हो गया था, हाँ 2 जी, तो साल ऐसी से सूरत हो में तो गया। आपकी लाइफ की भी प्रायोरिटी आ जाती है। और दूसरा हम्म, ये है कि ये जो हार्मोनल मेडिकेशन है लॉन्ग टर्म यूज से इनका रिस्क बढ़ता है, शॉर्ट टर्म से अच्छा, नहीं बढ़ता। शॉर्ट टर्म शुक्रिया। केयरफुली हम उन पेशेंट्स में देते हैं, उनमें भी देते हम्म, हैं जहाँ पे जरूरी होती है, इवन जिनको ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री भी होता है, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू गिव। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत। वेलकम। I would like to bring in attention to the dear participants. If they would like to apply for the certificate, they can find the link in the chat box. Dr. Homera Rais, thank you so much for your precious and very useful information about breast cancer. Thank you so much, and inshallah we will be collaborating in the future more. थैंक यू वेरी Inshallah. मच जमीला, थैंक यू फॉर Thank कोऑर्डिनेटिंग you. दिस बहुत बहुत शुक्रिया सेशन। आपका। या इस प्लेयर मीटिंग टू ऑल ऑफ यू। Thank you. शुक्रिया बहुत। अल्लाह हाफिज। वेलकम।